नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमगड़ी वड़क्कम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं की फैक्ट यूट्यूब चैनल से डॉक्टर अविनाश सिंह। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इस वक्त कांग्रेस पीएम मोदी की जो कैंपेन आने वाली है 2024 में, उसको फंड करने का सोच रही है? आखिर हो क्या रहा है? ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि क्राउड फंडिंग शुरू की है राहुल गांधी ने, और उसमें बहुत बड़ा हो गया लोचा। अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। कांग्रेस जो है वो 2024 जीतने के लिए, या चाहे 2019 जीतने के लिए, या चाहे 2014 जीतने के लिए, हमेशा एक नए तरीके का सिफुगा लेकर के आती है। इसके जो प्लानर हैं वो सब नए नई कहानी लेकर के आते हैं। लेकिन कांग्रेस, देखिए, इस देश में सामान्यतः क्राउड फंडिंग अलाउ नहीं है। एनजीओ या कॉज फंडिंग तो यहाँ अलाउ है, क्राउड फंडिंग यहाँ अलाउ नहीं है भारत में। मतलब ये लीगल नहीं होता। पार्टी के नाम पे चंदा मांग रहे हैं, इसको क्राउड फंडिंग या अन्य तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फंडिंग के जरिए कांग्रेस इस देश में हवाला का पैसा तो नहीं खपाना चाहती है? कि क्राउड फंडिंग के नाम पे पार्टी फंड में छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा अमाउंट ले लिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके एक सांसद के घर से 354 करोड़ रुपया कैश मिलता है, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी, इस देश की वामपंथी मीडिया से लेकर के सब खामोश है। संसद में वो जो वामपंथी और राहुल गांधी के खास और कांग्रेस पार्टी के लଗୁआ भगुआ टाइप के लोग जो पिचकारी पिचकारी छोड़े, उस पर बड़ी चर्चा है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं है कि धीरज साहू कौन, 3 बार से लगातार राज्यसभा का सांसद। तो क्या ऐसे बहुत सारे सांसदों के पास, बहुत सारे नेताओं के पास बहुत सारा पैसा है जो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अगर खाते में डाल देंगे 150 करोड़, 10-20 करोड़, तो उसमें मामला खुल जाएगा? तो उसके लिए इन लोगों ने ये नया तरीका अपनाया कि भाई क्राउड फंडिंग हम करेंगे, चुनाव लड़ने के लिए करेंगे। और भाई धीरज साहू के यहां ही 500-700 लोग काम करते हैं। सबसे बोल दिया गया कि 10-10 हजार रुपए डाल दो हर एम्प्लॉय ले जाकर के कांग्रेस के खाते में। क्या हो जाएगा उससे? कह देंगे आप 700 लोगों ने 10-10 हजार रुपया दिया, कौन सी बड़ी बात है? तो एक तो सबसे पहले इस एंगल से इस बात की जांच होना बहुत जरूरी है। गायत्री जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये जार सोरस का भी पैसा हो सकता है कि उधर से पैसा है, वो भाई मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा है, तो किसी स्ट्रीम में लाया जाए, ऐसा भी पैसा हो सकता है। अदरवाइज कांग्रेस तो एकदम रिच पार्टी है, कांग्रेस के पास पैसे कौन सी कमी है? दुनिया भर का पैसा कांग्रेस, जिसके सांसदों के यहां कैश मिल रहा हो, उसका लीगल बिजनेस इनलीगल बिजनेस है जो, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। कैश मिल रहा है, कैश। उधर एनडीए अलायंस की ममता बनर्जी है, उनके मंत्रियों के यहां सैकड़ों करोड़ कैश पकड़ा गया। हालांकि वो जेल में है, पैसा सीज है, लेकिन पकड़ा गया तो पकड़ा गया भाई। इसके ऊपर भी कांग्रेसियों को कुछ बताना चाहिए कि भाई ये सब कैसी चीजें हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें कि अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस इसको आनन फानन में क्यों लॉन्च कर रही है? और जिस डोमेन को लॉन्च कर रही है वो तो रिडायरेक्ट होकर के कहीं और चला जा रहा है। इसलिए यह शंका और उत्पन्न हो रही है कि ये सब नाम के लिए पर्ची ऊपर बनी हुई है, अंदर खेल दूसरा तो नहीं है। गायत्री, समझिएगा इसको, मैं बहुत सीरियसली इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये बहुत शॉकिंग है कि आपने क्राउड फंडिंग का स्टार्ट किया और डोमेन रजिस्टर तक नहीं कराया, जिसके मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं, आप कितनी वेबसाइट चलाते हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1100-1200 रुपए लगते हैं godaddy.com पे। इससे ज्यादा नहीं है खर्चा साल का, जो कि बहुत नॉमिनल पैसा है, कि डोमेन रजिस्टर नहीं कराया। वही तो मैं बता रहा हूं
आप इसको सिंपल ही समझिए ना, बहुत सिंपल सी चीज कि आप इतनी बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, और फाइनेंस से रिलेटेड मैटर साथ के साथ डेटा भी आएगा किस व्यक्ति ने दिया, उसके सिक्योरिटी का मसला है। इतना कुछ मसला होने के बाद बैंक वेरिफिकेशन होता है, एसएसएल लगता है, सारी कुछ के बाद आपका रिडायरेक्शन कहीं और जा रहा है, कभी ऑप इंडिया पे चला जा रहा है, कभी बीजेपी पे चला जा रहा है। भाई तो आपकी कैसी तैयारी है? तो क्या आप ये सब सिर्फ मुखौटा ओढ़े हुए थे, इसके पीछे कोई और खेल करना चाहते हैं? इसको भी समझना जरूरी है। अबे तो कांग्रेस पार्टी बता सकती है, चाहे इस देश की सुरक्षा एजेंसियां बता सकती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बता सकते हैं। समझिएगा इस चीज को, ये बहुत गंभीर और बहुत सीरियस चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है ना, इसलिए इतना बड़ा शंका उत्पन्न करती है। यहां पे क्राउड फंडिंग भारत में इसीलिए इलीगल है क्योंकि क्राउड फंडिंग के जरिए बहुत सारे एनजीओ हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, बहुत गलत एक्टिविटीज में पाए गए। आपको पता है ना, हजारों एनजीओ मोदी सरकार ने आते ही सत्ता में सबसे पहले बंद किया था। उसके बाद ये जो खान मार्केट गैंग है, या इस तरीके के जो है लुटियंस मीडिया है, या जो चाइनीज मीडिया है, ये इनमें बड़ी खलबली मच गई थी। अरे भैया ये तो सेंसरशिप लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि भैया पैसा आ रहा है, ठीक है, आप एक पार्टी हैं, आपका अधिकार है, आप चंदा मांगिए, बिल्कुल मांगिए, शौक से मांगिए, जिसको लगेगा आप में, जिसकी आस्था रहेगी, आप में जो विश्वास करेगा वो आपको चंदा देगा। लेकिन जो तरीका है, वो तरीके बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। हमको लगता है धीरज साहू से ही मांग लेते, हाँ, या इतने धीरज पैसे। साहू जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा 2024 के चुनाव में यूज होना था, जो धीरज साहू का था, तो पकड़ा गया, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि भाई अब क्राउड फंडिंग करो, तो पैसा पकड़ गया जो खर्च होना था। तो कहने जनता है, जनता तो हर तरीके से सोचती है। एक जी आपका ध्यान ले चाहूंगी अविनाश भाई, क्योंकि क्राउड फंडिंग और आपने हवाला वाला लिंक बड़ा अच्छा आपने किया। आपको याद है किसान आंदोलन के टाइम पर क्राउड फंडिंग के ही थ्रू पॉकेट फंड जिसको बोलते थे, छोटे छोटे अमाउंट्स में कनाडा से पैसे आए थे। ठीक है। बहुत आम। सारे। जी। मैं देखिए 2-3 बातें हमेशा कहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मैंने इस पे वीडियो भी किया है, कि जहां से पैसा आए और जहां पैसा जाए, पूरी डिटेल होनी चाहिए, खासकर विदेशों से जो पैसा आता है, अलग अलग चैनल से। बड़े अमाउंट नहीं, छोटे अमाउंट की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक लिंक पकड़ा जाएगा, दूसरी, आपके पास एआई है, एआई के थ्रू आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्पेशल कोड जनरेट कर दीजिए, जिस देश से पैसा आ रहा है पता होना चाहिए। बहुत सारी फ्रिक्वेंटली पैसा भेजने वाली साइटें हैं, ऐसे ही पैसा भेज देती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा जाता है, ना एस्ट्रो अकाउंट में एंट्री होती है उसकी। गायत्री जी, विदेश से कोई भी पैसा किसी के खाते में अगर डायरेक्ट आता है, कोई भी पैसा वहां से भेजा और यहां पहुंच गया, तो आप मान लीजिए कि वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। समझिएगा इसको। डोनेशन बहुत सारी सारी पार्टियों को डोनेशन मांगने का अधिकार है। केजरीवाल भी डोनेशन लेता है, बीजेपी भी डोनेशन लेती है, डोनेशन कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। लेकिन भाई अचानक 350 करोड़ पकड़े जाने के बाद कांग्रेस डोनेशन मांग रही है, तो ये भी तो बड़ा सीरियस मसला है भाई। क्या हुआ, पैसा पकड़ा गया तो अब डोनेशन चाहिए। जी। और दो साइड्स पर जा रहा था अविनाश भाई, एक तो ऑप इंडिया पर जा रहा था, मैं वो दिखाती हूँ क्योंकि आज ये काफी वायरल हो रखा था दिन में, और क्योंकि दाऊद इब्राहिम की न्यूज इतनी ज्यादा चल रही थी। अच्छा, बाय जाते जाते बताना चाहूंगी दाऊद इब्राहिम पे, कि दाऊद इब्राहिम कंट्रोल 75% ऑफ द हवाला मूवमेंट। लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, बट वो कंट्रोल करता था 75%। ये है, देखिए आज ये कांग्रेस डोनेशन ड्राइव लिंक्स being redirected to BJP's donation page and Op India site। मतलब इन्होंने अपना डोमेन नेम तक बाय नहीं किया था, और ये डोमेन नेम बीजेपी ने बहुत पहले से ही खरीद के रखा था। डोमेन नेम तो कितना बढ़िया रखा है, सोचिए कि डोनेट फॉर देश। ये तो कांग्रेस की पंचलाइन ही नहीं हो सकती है। देश की, राष्ट्रवाद की बात कांग्रेस करे, यह तो कांग्रेस के डीएनए में ही नहीं है।
कांग्रेस तो ऐसा कभी बात करती हुई आप किसी से कह दीजिए कि मैं राष्ट्र के नाम वोट दे करके आए हुआ, देश के लिए वोट दे करके आए, लोग समझ जाएंगे पक्का भाजपा वाला है। आप भाजपा का नाम भी मत लीजिए, ये सच्चाई है। बताइए आप कहां चला जा रहा है पैसा? ऐसे तो कैसे कांग्रेसी डोनेट करेंगे? पूरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं इनके, सब लॉन्च कर रहे हैं, है ना, और इधर देश के लिए डोनेशन हो रहा, उधर दूसरी चीजें हो जा रही। और सोचिए 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है ना। तो मतलब मैं तो मतलब इन लोगों को अद्भुत मानता हूं, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग इस तरीके की चीजें। और आप दूसरा भी कर सकते थे, आप कांग्रेस donation.org भी रख सकते थे उसका नाम। आप डोनेट फॉर देश कर रहे हैं, ये समझ गए? जानबूझ के किया उन्होंने, इनको पता था कि ये बीजेपी के पास है ये। देखिए इनको लगता है कि देखो अभी 3 राज्य में हम लोग हार गए, दुनिया भर की चीजें हो गई, तो ऐसा है यार कुछ देश वेश टाइप का शब्द लेकर के आया जाए। ये तो इंडिया की वकालत करने वाले लोग हैं, देश की बात कहां कर सकते हैं? तो donation4country.org रखना चाहिए था इनको, है ना, या ऐसे हो रखना चाहिए कि डोनेट फॉर इंडिया, ऐसा रखना चाहिए था इनको। तो डोमेन नेम ही गलत रख लिए, ऊपर से देख रहे हैं वो भाजपा वाले बुक करा लिए। donate.org भाजपा का है और donate4desh.com ऑप इंडिया का है। और हाँ बताइए। सुबह जो इनका मजाक बनाए, बट इस पे एक चीज और ध्यान में लेकर आऊंगी, क्योंकि अविनाश भाई ये क्राउड फंडिंग की बात चल रही है। आपको याद है आम आदमी पार्टी भी इसी ऐसे ही पैसे इकट्ठे किए इन्होंने करोड़ों रामलीला मैदान में, क्राउड फंडिंग हाँ वही सेम बिल्कुल। और वही सेम है। आपको दर्शकों को एक बात याद होगी, दर्शक इंटेलिजेंट हैं, जब आम आदमी पार्टी डोनेशन कैंप चलाती थी, डोनेशन का इस तरह, तो वेबसाइट पे उसके स्क्रॉल होता था, ठीक। जब खेल पकड़ लिया गया कि अरे भाई इसमें तो खेल है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया वो, नहीं नहीं अब हम नहीं बताएंगे कि हमको डोनेशन कौन दे रहा है, समझिएगा इसको, बंद हो गया। अब कांग्रेस, अरे सबसे तो हास्यास्पद बात क्या है, कहा गया है केसी वेणुगोपाल हैं इनके जनरल सेक्रेटरी, आप देखती होंगी कैंडिडेट की लिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, केसी वेणुगोपाल का एक लेटर हेड होता है, उस पर साइन होता है। ये कह रहे हैं कि यह अभियान महात्मा गांधी के तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है ना, महात्मा गांधी के तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है, जो 1919 और 1920 में शुरू हुआ था। बड़ी बात यह है कि डोनेशन फॉर देश डोमेन भाजपा पहले ही बुक करा चुकी है। अब इसमें हंसा जाए, क्या कहा मतलब जाए कि ये किस ये लिए हवाला है। का नया तरीका है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जबकि अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया है नीरा मल्हान जी का, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी डेज राहुल गांधी सीनियर, मतलब सॉरी राजीव गांधी, his wife and younger brother used to walk into banks on Parliament Street and walk away with lakhs of money and जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। बताइए, और आज इनका ये ड्रामा चल रहा है, और इनके पास ऑलरेडी 2 स्टेट तो है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, वहां से उगाही कम पड़ रही है क्या, या फिर सिंपैथी फैक्टर है? कुछ नहीं, इनको किसी ने आइडिया दे दिया होगा कि देखो भाई डोनेशन का कैंप लॉन्च कर दो, ठीक है, पैसा इससे आ जाएगा, है। और डोनेशन का जो अमाउंट है उसको क्या रखा गया है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस का ऑलरेडी ऑनलाइन डोनेशन का एक लिंक है जिसको donateinc.in के नाम से रजिस्टर्ड है। तो पहले से है तो भाई ये नया वाला क्यों, किस लिए? जानती हैं ये देश शब्द जोड़ करके लेके आए थे भावनात्मक दोहन करने के लिए, लोगों का भावनात्मक दोहन होगा और 10-5 हजार करोड़ इकट्ठा कर लिया जाएगा, बताया जाएगा बताओ कांग्रेस को लोग इतने चाहने वाले हैं, इतना पैसा दे दिए हैं, रुपया ही रुपया हो गया कांग्रेस के पास, इतने लोग चाहते हैं। और इतने लोग चाहे मध्य प्रदेश में आप देखिए ना रिजल्ट, इतने लोग चाह रहे थे, एबीपी न्यूज पता नहीं कितना करोड़ खा के बता रहा है,
भाजपा की हालत पतली है, 100 से कम सीटें आ रही, एकदम खराब चल रहा है। और हम लोग अपने चैनल पे बता रहे हैं, अरे भाई जीत रही है भाजपा, भाई क्या बात कर रहे हो, कौन सा एनालिसिस कर रहे हो भाई तुम लोग है? अब एबीपी वाले से जाकर के कान पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई तू सर्वे कहां कर रहा था। मैंने आपके चैनल पे, अभिषेक भाई के चैनल पे, अपने चैनल पे मैं बार बार कहता था कि ये लोग जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं। आईबीआर से यहां फॉरकास्ट करते हैं, 2000 लोगों तक फोन जाता है, फोन पे ये लोग पूछते हैं, एक दबाओ, दो दबाओ, और फिर रिजल्ट बड़े पर्दे पे प्रोजेक्ट होता है। लोग कहेंगे हाँ हाँ भाई कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है कांग्रेस। ये नैरेटिव का खेल है गायत्री जी। कांग्रेस देख लीजिएगा 1000, 2000, 5000 करोड़ इकट्ठा कर लेगी, इससे बोलेगी लोग एकदम चाह रहे हैं, पैसा देकर के कांग्रेस को उसमें जिताना चाह इंटरनेशनल रहे हैं। फंडिंग भी है क्या? जैसे बाहर से अगर 2-4 हजार डॉलर भेजना चाहें, 10 हजार डॉलर भेजना चाहें, इसमें वो भी है क्या? क्योंकि डॉलर्स इंडिया में आते तो उनका अमाउंट इंटू 80 कर दीजिए सीधे, कितना अमाउंट बढ़ जाता है। मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे विदेश से ही है पैसा भेजना है, राहुल गांधी जाते आते रहते हैं विदेश, मतलब विदेश से पैसा भेजना है तो कैसे भेजेगा आदमी? ठीक है, तो लगा देंगे इसमें, 100-100 डॉलर भी लगा देंगे तो बहुत हो जाएगा। वही जो उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे किया था ना, उस वक्त हाँ इन्होंने ठीक क्या बात है। किया, जितने भी किसान जितने भी सिख या जितने भी प्रो खालिस्तानी लोग कनाडा से इधर आ रहे थे, सबके पास इन्होंने डिवाइड कर दिए थे, कैश लेकर वही आना बात और है। उनके अकाउंट में डालना। पॉकेट फंडिंग जिसको हम बोले थे, पॉकेट फंडिंग चल रही थी, और वही कुछ स्टाइल ये कॉपी करे। और ये इन दोनों का स्टाइल जो है, ये आम आदमी पार्टी ने पहले ही स्टार्ट किया था, उन्हीं को देख के शायद ये कॉपी किया जा रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं ये लोग। क्या क्या रहे हैं और कांग्रेस के, देखिए एक अरविंदर लवली जी हैं, इनकी स्थिति बड़ी खराब थी बीच में, फिर बाद में कांग्रेस ने इनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये कह रहे हैं कि अगर हम बिजनेसमैन की जगह आम लोगों से डोनेशन लेंगे तो हम पर दबाव कम होगा। मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि बिजनेसमैनों से अब डोनेशन नहीं लेगी। ये क्यों न्यूज फ्लैट प्लॉट किया जा रहा है? सिर्फ अडानी, एक नरेशन गढ़ने के लिए। अडानी अंबानी, और साथ में एक सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड। और लोगों से हम पैसा लेकर के अब चुनाव लड़ेंगे, लोगों से। मतलब 75 साल बाद कम से कम कांग्रेस को याद तो आया कि 1920 में एक फंड गांधी जी बनाए थे, अब वही फंड के तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गजब हाल है भाई, अद्भुत देश, अद्भुत ब्लैक इस टू देश व्हाइट का करने का विपक्ष। मौका मिल जाएगा। हाँ, खेल ही वही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गायत्री जी। कोई भी दर्शक थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो समझ जाएगा कि इसका खेल क्या है। जी, बिल्कुल सही। तभी बता रहे हैं डोर टू सही। डोर जाएंगे, तो गुल्लक लेके जाओ भाई, मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं। सॉरी अविनाश भाई, आप बात ही इसी कर देती हो जी। डोर टू डोर जाएंगे ना, गुल्लक लेके जाइए, गुल्लक डोनेशन कांग्रेस के लिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जिसके घर में जो होगा कांग्रेस के लिए, जिसके प्रति सिंपैथी होगी उसमें डालता रहेगा, और बाद में आकर के उसमें आप 1000, 2000 डाल लेना, बाद में कौन पूछता है, जमा कर अच्छा, देना इसके पार्टी फंड में। इसकी इनको कोई इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं मेंटेन करने की जरूरत है, तो ये आसान हो गया इनके लिए, बहुत इजी हो हाँ, गया इसको। मैं तो कह रहा हूं धीरज साहू की तरह पैसा जुटाने का आइडिया दे रहा हूं, गोलक डोनेशन, है ना? जी, गोलक फोड़ा, उसमें कुछ मिलाया, बोल दिया। और तरीका बता देता हूं, इस देश की कोई एजेंसी भी नहीं पकड़ पाएगी। ये सब जिला जिला कार्यालयों पे जमा करा दो पैसा, मेन पार्टी में जमा ही नहीं करो, चुनाव तो जिले पे लड़ना है ना। आइडिया क्या है? आइडिया तो मैं 50 दे दूं हाँ, भाई, ये पार्टी बात भी के सही। मेन फंड में जमा होगा तब ना आप कहेंगे कि 1000 करोड़ आ गया, हर जिले जिले जमा कर दो। खेल ये सब खेल होता है गायत्री जी। जैसे मैं क्या बताऊं दर्शकों से, बताइए ना अविनाश भाई। इतना खेल है इस इन सब मुद्दों में। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, पैसे को एक एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है। आप बताइए, हर पार्टी के जिला अकाउंट से, ठीक,
जिला पे पैसा इकट्ठा करिए, पार्टी खाते में डाल दीजिए, काम खत्म। चुनाव तो वहीं से लड़ना है, खर्च करने को तो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन पूछ रहा है? और वहां पे चेकिंग भी नहीं होगी। भाई जिले पे अगर मान लीजिए 1 करोड़ इकट्ठा हो गया तो कौन हल्ला मचाएगा? हो गया होगा 1 करोड़ इकट्ठा, लेकिन 750 से अधिक जिलों में अगर 1-1 करोड़ इकट्ठा हो गया तो कितना हो गया? ये हर सिटीजन से 138 रुपए मांग रहे हैं। अभी 138 रुपए का मुझे समझ नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट है, सिंस दे आर ओनली गोना फाइट 138 लोकसभा इनको सीट्स। पता है कि पूरा एनडी, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं उनको, मैं डिकोड किया हूं इसको बैठ करके 2 घंटे। 138 रुपए का 138 रुपया जो है, एनडी अलायंस ने मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि टोटल हम लोग जो सीट है 2024 में 138 जीत सकते हैं, तो इसलिए 138 मांगिए आप, 138 रुपए मांगिए लोगों से, हर लोकसभा सीट के लिए 1 रुपया। तो एनडी अलायंस मान चुका है, जितना डीएमके उनके सपा वपा और जितने भी हैं केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक, सबको पता है कि 138 रुपया जो 138 सीटें आ रही है लोकसभा की, ठीक है, 545 में से, है ना? नारा नहीं लगता अब की बार 400 पार, तो भाजपा जब 400 पार करेगी तो इनके पास कितनी बचेगी? अच्छा, वो पहले से ही हार मान के बैठे, तभी आज चिदम्बरम बड़ी कह रहे थे। मैं गायत्री जी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत तगड़े से डिकोड किया हूं इसको। जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। लगता है भारत में सर्दी बहुत बढ़ गई, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही कांग्रेस की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। बट चलिए देखते हैं आने वाले समय में, जैसे अब दर्शक कह रहे हैं कि कांग्रेस को 138वां स्थापना दिवस, देखो मैं बता 138वां स्थापना दिवस है, तो वो कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस टूटी, फिर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, तो ये कौन सी कांग्रेस है? वही वाली कांग्रेस है कि नई वाली कांग्रेस है? अब ये कांग्रेस बताएगी, क्योंकि तो इंदिरा वाली कांग्रेस है जो कांग्रेस डोनेशन मांग रही है, ओरिजिनल वाली तो है नहीं, है ना? तो 138 के चक्कर में मत पड़िए, इनको पता है कितनी लोकसभा सीटें आनी। बाकी लोग समझ सकते हैं कि 138वां स्थापना दिवस है तो 138 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? अब 30 रुपया मांगेंगे। बीजेपी वाले मुझे लगता है करने वाले 30वां 31वां बीजेपी का भी डोनेशन कैंपेन चला, मैक्सिमम 1000 था उसमें, और उसमें बहुत सारे सांसद और बहुत सारे लोगों को टारगेट दिया गया था, वो सारी चीजें थी, चलाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना हल्ला मचाना, यह कर देंगे वह कर देंगे, अब पता चला डोमेन नेम दूसरे का बुक है, पैसा किसी देर में चला जा रहा है? गलत बात है ना। धीरज साहू का पैसा पकड़ा गया तो ये डोनेशन कैंप क्यों चलाया जा रहा है भाई? 2018 में तो नहीं चलाया आप लोगों ने, है ना? मुझे ऐसा लगता है ना, मोदी जी ने कोई घुसपैठिया बिठा रखा है इन लोगों के बगल में, कोई मतलब कोई ऐसा है जो ऐसी अच्छी अच्छी एडवाइसेस देता है लोगों को, कि हर बार जब ये एडवाइस लेकर आते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ इतने बड़े लूप होल्स होते हैं कि टाइम फिस हो जाती है पहली स्कीम। आम आदमी पार्टी भी लॉन्च करने वाले हो, 10 रुपए मांगेगी क्यों? उसको 10 साल हुए। अच्छा, हाँ, सेम कॉन्सेप्ट, जो जितने साल की जिसकी पार्टी पुरानी उतने रुपए चंदा मांगेगा, है ना? उससे ज्यादा नहीं मांग लेना, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। जी थैंक यू सो मच अविनाश भाई। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, प्लीज उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ, अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।